100 टाइम्स अनफॉर्चुनेटली के तीसरा मेंबर भी आज नहीं हुआ, उसके आया हुआ है, उसके घर में शादी। तो मेरा काम स्लाइड्स वाला था और 2 मेंबर्स थे तो उनका प्रेजेंट था। हो गया जो एक प्रेजेंट एक करेगा है। उसी अब को आपके तालियां की गूंज में हमारा एक जो मेंबर है वो हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंट करेगा। डॉक्टर आमना। Assalamualaikum everyone. वालेकुम सलाम। My name is Amna Adil and role number 2 और आज हम बात करेंगे फ्रीलांसिंग के बारे में। फ्रीलांसिंग एक बहुत ही कॉमन जो है टर्म है आजकल हम सबके दरमियान। आप लोग वेरी मच अवेयर होंगे इस टर्म से बिकॉज फ्रीलांसिंग इज दिस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्चुअली। आप में से कोई जो जानता हो व्हाट इज एक्चुअली फ्रीलांसिंग? एनीवन? फ्रीलांसिंग है एक्चुअली फ्रीलांसिंग। What is freelancing actually? ये तो मेरा डायलॉग। Anyone? No. Okay. Freelancing So online let's job go होती back है। to the history Online in business होता है। 1800s. Sorry. ऑनलाइन बिजनेस होता है All right. मल्टीपल टाइप्स। Fine. So going back to the history in 1800s जब freelancing की जो term थी वो first time use हुई थी वो तब थी जब specific warriors जो होते थे वो किसी एक बादशाह के लिए लड़ते थे और अगर उनको ज़्यादा पे किया जाता था तो वो ओपोजिट बादशाह के लिए लड़ने लग जाते थे। लाइक वो किसी भी स्पेशल जो थी मिलिट्री फोर्स के वो वॉरियर्स नहीं थे, उनको जो पार्टी ज़्यादा पे करती थी वो उनकी तरफ चले जाते थे और उनके ओर पे लड़ने लग जाते थे। दैट वाज द टर्म व्हेन दे यूज्ड फ्रीलांसिंग। इस टर्म के लिए जो था वो यूज होता था, ठीक है। उसके बाद लेट्स कम अप विद द डेफिनेशन। हमारे पास फ्रीलांसिंग की डेफिनेशन है कि फ्रीलांसिंग इज द वर्किंग एज सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन फॉर मल्टीपल एम्प्लॉयर्स। फ्रीलांसिंग में हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक प्रॉपर कमिटमेंट नहीं होती है। जैसे हम कभी कोई जॉब, अगर हम किसी जॉब के साथ कमिटमेंट होती है हमारी, हमने स्पेसिफिक टाइम देना होता है उसको, हमारी एक कमिटमेंट होती है, 9 to 5 जॉब करनी होती है हमने और उसके लिए हमें पे किया जाता है। उस 9 to 5 जॉब के अंदर हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, हम अपनी जितनी भी हमारा जो टारगेट वगैरह है जो भी है वो हम अचीव कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो 9 to 5 जॉब है हमारी, वो कमिटमेंट है। लेकिन फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं होता। हम लोग अपने स्पेसिफिक आवर्स चूज करते हैं जो हमें सूटेबल लगते हैं। हम लोग किसी भी टाइम मतलब 24 आवर्स में हम लोग रात को बैठ के काम कर सकते हैं, हम लोग दिन को बैठ के काम कर सकते हैं, जब हमें पसंद हो हम तब काम कर सकते हैं, जहां हमें पसंद हो हम वहां काम कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द थिंग कि फ्रीलांसिंग में हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है मतलब व्हाट टाइम वी चूज एंड व्हाट प्लेस वी चूज, ठीक है। उसके बाद एक और टर्म आती है दैट इज रिटेनर। व्हाट इज रिटेनर इन फ्रीलांसिंग? जब एक स्पेसिफिक एम्प्लॉयर एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय को फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो है एक स्पेसिफिक टास्क दे देता है तो उसको हम रिटेनर बोलते हैं। जैसे कि मैं हूँ तो मेरा अगर कोई चैनल है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट ए यूट्यूब चैनल, तो मैं उसके अंदर वॉइस ओवर्स यूज़ करती हूँ। तो मैं किसी भी एक स्पेसिफिक पर्सन को चूज़ करूँगी और उसे कहूँगी कि भाई आपने महीने में मुझे इतने वॉइस ओवर्स देने हैं और मैं उतना आपको पे करूँगा। अब वो किसी भी टाइम आ सकते हैं। लाइक आई एम सॉरी, आई एम हैविंग अ सॉर थ्रोट, मैं पानी पी कहीं की ले जाता हूँ फिर से। टैंकी बनाते हैं कल साथ में। Okay, so I think we were very much clear about the freelancing term. उसके अलावा जो बात की जाती है वो यही था। आई थिंक आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो फ्रीलांसिंग में, आप फुल टाइम जॉब भी कर सकते हो। और फ्रीलांसिंग में एक और चीज़ होती है कि यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्पेसिफिक वर्क। आप मल्टीपल एबिलिटीज़ को यूज़ करके फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हो। लाइक छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम आप फ्रीलांसिंग में अपनी जितनी भी एबिलिटीज़ हैं उनको आप जो है उनके थ्रू आप जो है अर्न कर सकते हो, ठीक है। मूविंग ऑन, ये कुछ पिक्चर्स हैं के डिस्क्राइब करिए कि घर में बैठो, सुकून से बैठो, काम करो और मौज करो, राइट। बी योर ओन बॉस, राइट। आप अपनी टर्म्स पे काम करते हो, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस रखते हो और उन टर्म्स एंड कंडीशंस पर काम करके फ्रीलांसिंग के थ्रू आप पैसे कमाते हो और एंजॉय करते हो। टाइप्स ऑफ फ्रीलांसिंग, और इसमें स्पेसिफिक टाइप्स जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो है इस्तेमाल होती हैं, लोग ज़्यादातर जिन फील्ड्स को यूज़ करके जो है फ्रीलांसिंग के थ्रू
अर्न कर रहे हैं आजकल, जो कि ज़्यादा इन है, वो कुछ यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है। डाटा एंट्री, डाटा एंट्री में क्या होता है कि भाई फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक बंदा है, उसके पास बहुत सारा काम है करने को, बहुत सारा अकाउंटिंग का काम है या जो भी है, वो एक बंदा हायर कर लेगा, ठीक है, और उसको कहेगा कि भाई ये मेरा डाटा है, मैंने इस बंदे से पैसे लेने हैं, इस बंदे को पैसे देने हैं, यहाँ पर मेरा उधार खड़ा है, जितना भी उसका काम होगा अकाउंटिंग का या जो भी, वो कहते हैं कि मुझे एक पेपर फॉर्म में आपने टाइप करके देना है, डाटा एंटर करके देना है, आपने उसको सेव करके देना है। तो इसमें ये जो फील्ड है ये आ जाती है डाटा एंट्री में। आप इसमें मतलब लाइक लोग प्रेजेंटेशंस की असाइनमेंट्स वगैरह भी बनवा लेते हैं, और इसके अलावा अकाउंटिंग का काम भी करवा लेते हैं, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं। और एक्सेल पे भी इसमें काम होता है, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है वर्ड के जो काफ़ी सारे जो है फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट के यूज़ होते हैं। उसके बाद है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट में क्या होता है, डिफरेंट ऐप्स होती हैं मोबाइल में वेब की, जो कि लोग डेवलप करते हैं, और डेवलप करने के बाद उसको प्रोसेस करके जो है सेल किया जाता है। एंड देन इट कम्स विद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डिफरेंट टाइप के जो है लोग डेवलप करते हैं, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स करते हैं स्पेशली, उसमें कोडिंग आ जाती है, ठीक है, और बहुत सारे जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टर्म्स आ जाते हैं, जिसके थ्रू वो लोग सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप करते हैं और लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये काम जो होता है ना वेब डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, ये ज़्यादातर जो फ्रीलांसर्स है ना वो फॉरेन एम्प्लॉयर्स के लिए करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में इतना क्योंकि आईटी का इतना बिजनेस नहीं है, तो फॉरेन एम्प्लॉयर्स जो है वो यहाँ के एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं, क्योंकि आईटी के स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, लेकिन जो है ना वहाँ यहाँ पर हायरिंग कम है, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस नहीं है आईटी का। तो इसलिए जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है ना वो आके यहाँ के लोगों को हायर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको चीप कॉस्ट पड़ती है फ्रीलांसिंग में। एग्जैक्टली। उसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या होता है जी, हमें डिफरेंट वेब पेजेस और वेबसाइट्स जो है वो हम डिज़ाइन करते हैं, और उसके बाद हम उसको सेल करते हैं। कैसे वेब पेजेस डिज़ाइन करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक जिम स्टार्ट की है, तो उसका एक वेब पेज बनेगा, उसकी एक वेबसाइट बनेगी, जिसपे लोगों को पता चलेगा ऑनलाइन कि मतलब एक वेब पेज है, और इस तरह से अवेयरनेस होगी, राइट। एंड देन इट्स ब्लॉग एंड आर्टिकल राइटिंग, मतलब आप लिख सकते हो और पैसे कमा सकते हो। एंड देन ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन भी इसी तरीके से। एंड देन दीज आर सम पिक्चर्स ऑफ दिस वेब डिजाइनिंग वगैरह वगैरह। ओके, हाउ टू स्टार्ट। सो दिस इज हाउ टू स्टार्ट। सबसे पहले तो हम लोगों को जो है एक पर्सनल वेबसाइट क्रिएट करनी पड़ेगी, अपना एक पर्सनल पेज बनाना पड़ेगा, जिससे पीपल विल कम टू नो कि हम फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, यू कैन हायर अस, ठीक है। तो ये डेफिनेटली हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करना है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक प्रोफाइल होनी जरूरी है। उसके बाद है बी श्योर दैट यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, बोथ रिटन एंड स्पोकन। डेफिनेटली आपकी फिजिकल जो है उनके साथ इंटरेक्शन नहीं होगी, आप ऑनलाइन काम कर रहे हो तो फिजिकल इंटरेक्शन नहीं है, वो किस तरह से अट्रैक्ट होंगे, जो आपने अपने प्रोफाइल पे लिखा है या जो आप उनके साथ कम्युनिकेशन करेंगे उसके साथ अट्रैक्ट होंगे। Then it is decide and specify your skills or services you would be providing. आपको बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफाइड होना होगा जब आप फ्रीलांसिंग पेज पे, ठीक है। आप फिजिकली उनके साथ, मैंने आपको पहले बताया कि आप लोग इंटरेक्ट नहीं करोगे, तो आपने किस तरह से उनके साथ जो है अपने आप को इतना ज़्यादा अट्रैक्ट और उनको करना है, अपनी ऑडियंस को जो है आपने इस तरह से टैकल करना है कि वो आपसे काम ले, वो आपसे इम्प्रेस हो। आप एक अच्छा इंप्रेशन किस तरह से डालोगे, अपने आप को कम्प्लीटली स्पेसिफाई करके, आपकी क्या एबिलिटीज़ हैं उनको अच्छे से जो है पोर्ट्रेट करके, तो आप एक जो है अच्छी प्रोफाइल बना के आप उनको जो है टैकल कर सकते हो, और मतलब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑडियंस आ सकती है। What's next is identify your ideal clients and know everything about them. Online है तो we don't know the credibility. तो हम लोगों को अपने clients के बारे में काफ़ी information होनी चाहिए. Like ये भी हो सकता है कि स्पैम भी हो सकता है, आपसे काम लेने आपको पैसे ना दे, आपको पे ना करे, तो it is also the thing, right? उसके बाद है decide on your pricing structure. Don't get vague on this. फिक्स प्राइस इज द थिंग। हम लोग ब्रांड्स पे जाते हैं, फिक्स प्राइस हो तो हमें लगता है भाई बहुत ब्रांडेड चीज़ है, जहाँ पर बार्गेनिंग हो ना हमें लगता है लोकल है, राइट। तो फिक्स प्राइस इज द थिंग। आप लोगों को अपनी जो आपका कॉस्ट जो है वो रिक्वायर्ड है, या आप जितना भी कॉस्ट जो है अगले बंदे से जो चाह रहे हैं, ठीक है, वो आप उसको बहुत स्पेसिफाई करना है आपने। ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कभी ऊपर हो जाओ कभी नीचे, बार्गेनिंग में नहीं आना। उससे क्या होता है, अगला जो बंदा होता है ना
उसके पास एक अलग साइड मिल जाता है जो अच्छा नहीं होता आपके लिए, आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद ये है कि डिसाइड ऑन योर पेमेंट सिस्टम्स एंड लेट द क्लाइंट नो अबाउट इट। आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आप फॉरेन किसी एम्प्लॉयर को जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपका जो है पेमेंट सिस्टम जो है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से यहाँ पर जो पेमेंट्स होती है ना वो बड़ी मुश्किल होती है। आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते, आपको वेस्टर्न यूनियन और इस तरह की चीज़ों के साथ जो है अफिलिएट करना पड़ता है चीज़ को। कीप ऑल द डॉक्यूमेंट्स रेडी बिफोर हैड, ठीक है। आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल आप किसी वेब डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हो, तो आपने अपने पहले की जो है डेमोज वगैरह रेडी रखने हैं और अपनी एक प्रॉपर अच्छे वाली जो है ना एक प्रपोजल्स जिनको हम कहते हैं वो आपने एक अच्छा रखना है अपने क्लाइंट के लिए, ताकि आपका क्लाइंट जो है वो आपको छोड़ के कहीं और ना जाए, क्योंकि फ्रीलांसर्स भरे पड़े हैं। आपको कोई क्यों चूज करता है ये आपको डिसाइड करना है, आपने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस में। बिल्कुल। उसके बाद जो पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको फ्रीलांसिंग में बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए, वो कुछ पॉइंट्स हैं। ओके, थिंग्स दैट वी शुड नो। ओके, पुश योरसेल्फ एंड गेट गुड। डेफिनेटली आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर लेते हो। कंक्लूड प्लीज। मैं भी इनके साथ गरीबी शुला। नहीं आप ही चले जाए, हम रिकॉर्डिंग में। इससे आगे अच्छा, अगले क्लास तो में आप- करेंगे। मैं आखिर बोलूंगी जाने वाली। आप स्टार्ट कर लेते हैं, और स्टार्ट करने के बाद क्या होता है कि आपके पास कुछ फ्री आते हैं एम्प्लॉयर्स आते हैं, आपको हायर करते हैं, उनको आपका काम पसंद नहीं आता, तो दे वॉन्ट कम बैक। तो डेफिनेटली आपको अपने काम के साथ जो है कमिटेड फिर भी रहना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप फ्रीलांसर हैं तो बस आप वेले हैं, ऐसा नहीं है। आपको अपना काम अच्छा देना पड़ेगा ताकि अगला जो आपको जो बंदा हायर कर रहा है वो आपसे दोबारा भी काम ले और दूसरे लोगों को भी आपका नाम रिकमेंड करे कि ये बंदा अच्छा है, इससे काम करवाओ। बिल्कुल राइट। और वो मैंने आपको पहली बात बता दी, बी रेफरेबल, कि आप अच्छा काम करोगे तो लोग आपको आगे रेफर करेंगे, यार आप इससे काम करवाओ, इससे काम करवाओ। उसके बाद डिजाइन द पोर्टफोलियो यू थिंक योर क्लाइंट्स वांट टू सी। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द थिंग कि पोर्टफोलियो आपने अपना इस तरह से डिजाइन करना है कि आपके क्लाइंट्स अट्रैक्ट हो, राइट। आपके क्लाइंट्स आपको छोड़ के कहीं और ना जाए। द नेक्स्ट थिंग इज फोकस ऑन क्लाइंट्स, हिज नीड्स, एक्सपेक्टेशन एंड बी फ्लेक्सिबल, ठीक है। जो बंदा आपको पैसे देता है ना, उस बंदे के हिसाब से आपको काम करना है। डेफिनेटली वो आपको पे कर रहा है, आपने उसके हिसाब से काम करना है। जो वो आपको कहता है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस रखता है, जिस तरह से रखता है आपने उसको काम, और उसके बाद आपने उसके साथ कांटेक्ट में रहना है कि सर ये चेंज है, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा। वो जो चाहता है आपने उसको देना है, भाई वो आपको पे कर रहा है, नौकरी की तरह की। ऑलवेज कलेक्ट फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट्स। ये ऑलरेडी बात हो गई है ऊपर ही कि आपने अपने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन कंप्लीट रखनी है। इसलिए भी कंप्लीट रखनी है कि वो कोई स्पैम वगैरह ना हो, और इसलिए भी कि आप उसको अच्छा काम दें। उसकी मतलब लाइक जितनी भी लाइक्स है डिसलाइक्स है उसको आपने मद्देनजर रख के उसका काम करना है। उसके बाद है कि कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स जो है हम लोग फ्रीलांसिंग के डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मेरिट्स में आ जाता है आप जब दिल करे, जहां दिल करे आप बैठ के काम करो, आपके पास टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है, प्लेस रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप लेटे हुए बेड पे काम करो, आप जैसे मर्जी काम करना है आपने काम करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आप खुद आपने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे काम करना है। आपको कोई भी जो है ना नहीं होता कि आपका कोई बॉस नहीं होता, आपको कोई भी जो है हाँ आपको कोई भी वो नहीं प्रोवाइड कर रहा होता, इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहा होता, आपको कोई लीड नहीं कर रहा होता, ठीक है। आपने अपनी टर्म्स कंडीशंस पे काम करना है, ठीक है। आपके पास अपनी पर्सनल लाइफ है, आपके पास बहुत टाइम है, आप जो मर्जी करें, आपका जब वेला टाइम मिले आप फ्रीलांसिंग कर लें, राइट। अब डीमेरिट्स की तरफ आ जाते हैं। आपको हमेशा क्लाइंट नहीं मिलते, राइट। कभी कभार आपको बहुत क्लाइंट्स मिलते हैं, कभी कभार आपको क्लाइंट्स नहीं मिलते, क्योंकि ऑब्वियसली आपको आप पे डिपेंड नहीं ना कर रहा, अगले बंदे पे डिपेंड कर रहा है। भाई दुकान हमने खोल ली है, लेकिन ग्राहक आ रहा है, कस्टमर आ रहा है, नहीं आ रहा, वो डिपेंड करता है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा जो है ड्रॉबैक है। आप एक महीने में बहुत सारा काम भी कर सकते हो और आप पूरा साल वेले भी रह सकते हो, तो इट डिपेंड्स। उसके बाद है यू मे नॉट ऑलवेज हैव योर नेक्स्ट पेचेक, ठीक है। उसके अलावा ये भी एक चीज होती है कि आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी, आपको पेमेंट नहीं मिली, ये भी चीज एक ड्रॉबैक में आती है। इसीलिए पहले ही बता दिया गया कि आपने क्लाइंट की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रखनी है।
उसके बाद है आपके पास कोई इंश्योरेंस नहीं होती, डिफरेंट जॉब्स होती हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर रिस्पेक्टेबल जॉब्स किसको समझते हैं, डॉक्टर की जॉब होगी, आर्मी की जॉब होगी, टीचर की जॉब होगी। उसमें क्यों हम उसको रिस्पेक्टेबल समझते हैं, क्योंकि हमें एक प्रॉपर इंश्योरेंस मिलती है कि भाई आर्मी का बंदा है, रिटायर होगा, उसको DHA में घर मिल जाना है, उसको फ्री चेकअप मिल जाना है, उसके बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं, ये वो हर चीज़। उसने कहीं घूमने जाना है, उसको आर्मी में मैस फ्री, सब कुछ फ्री, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ होती है फ्रीलांसिंग में नहीं होती। आपको कोई इंश्योरेंस नहीं मिल रही है, ठीक है, आपको कोई भी जो है प्रिविलेज नहीं मिल रहा है, कोई फैसिलिटेट नहीं कर रहा आपको, ठीक है। उसके बाद है आप, क्योंकि आप फ्रीलांसर हैं, आप अकेले काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप जब किसी एक स्पेसिफिक जगह पर काम कर रहे होते हैं, आपके कोलीग्स होते हैं, आप एंजॉय करते हैं, आपको एक्सपोजर मिलता है। इसमें एक्सपोजर नहीं होता, आपके कोई फ्रेंड्स नहीं होते, आप अकेले काम कर रहे हो जो कि बोरिंग हो सकता है, आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो। एंड द लास्ट थिंग इज आप सेल्फ डिसिप्लिन होते हो, आपको खुद को डिसिप्लिन करना पड़ता है, खुद को मोटिवेट करना पड़ता है। अक्सर होता है भाई आप लेजी हो तो लेजी हो, क्योंकि आप जब किसी के अंडर काम कर रहे होते हो तो आपके सर पर डंडा होता है कि भाई काम करना है, काम नहीं करोगे तो भाई पैसे नहीं मिलेंगे, जॉब से निकाल दिया जाएगा। आपको खुद को डिसिप्लिन करना पड़ता है और अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है काम करने के लिए। काम नहीं करोगे तो आपके जो एम्प्लॉयर्स हैं वो आपको दोबारा हायर नहीं करेंगे, आपको फ्रीलांसिंग काम नहीं मिलेगा, अल्टीमेटली आप लोग बिल्कुल फारिग हैं। ओके, उसके बाद है हमने क्या करना है और क्या नहीं करना, ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया गया है, लेकिन पॉइंट्स में दोबारा लिखा हुआ है कि आपने अपने क्लाइंट्स की सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पे रखना है। ऑब्वियसली वो आपको पे कर रहे हैं, आपने उनकी सेटिस्फेक्शन ही तो आपने उसी के लिए तो वो आपको पे कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है ऑलवेज प्रिपेयर अ प्रोसेस और वर्क फ्लो चार्ट फॉर प्रोजेक्ट्स एंड लेट द क्लाइंट्स नो अबाउट इट। आगे चले, ठीक है। अभी कितनी स्लाइड्स रहती हैं? उसके बाद ये वेबसाइट्स हैं कुछ ऐसी जिन पर आप अपने प्रोफाइल्स बना सकते हैं, अपने पोर्टफोलियोज बना के डाल सकते हैं, जिनसे आपको फ्रीलांसिंग वर्क मिल सकता है। तो इनमें जो पॉपुलर वेबसाइट्स हैं वो यही है, freelancer.com, और ये UK की वेबसाइट है जो इंटरनेशनल वर्क जो होता है। उसके अलावा ओडेस्क है, Elance है, Fiverr है, तो ये सारी वेबसाइट्स है जो कि आपको प्रोवाइड करती है फ्रीलांस क्लाइंट्स। उसके बाद क्या है, एक सक्सेसफुल प्रपोजल कैसे बनाना है हमने। सक्सेसफुल प्रपोजल के लिए ना अगर हम इसको यहीं पे नेक्स्ट क्लास तक के लिए कर दें, बस ये तो हो गई हमारी मैम। कल क्यों, अब कितनी रहती है स्लाइड? वो फायजा की रहती है प्रेजेंटेशन, कितनी स्लाइड रहती है? प्रपोजल वाला रहता है, बस वो यही वाला रहता है। रहता है, वो कल की क्लास।